हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लासिफिकेशन डीडीसी, सीसी और यूडीसी कब बना, क्या बना। चलिए इसके बाद मैं कैटलॉग भी मैं बता दूंगा, आप मेरे साथ बस जुड़े रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सवाल। पहला सवाल आपके लिए लास्ट में दूंगा कि जो आप कमेंट में करके बताएं। चलिए, क्या है, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह सीआरजी की स्थापना की गई थी? कब की गई थी बच्चे लोग? देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खास तौर पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। इसका आंसर होगा बी, होगा 1952 में हुआ है। 1952 में हुआ है इसका जवाब, और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चे लोग, और वीडियो को साथ में लाइक कीजिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है वर्ष 1952 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह सीआरजी की स्थापना की गई थी, जिसका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सीआरजी का योगदान रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक सवाल है कि जब भी आप जब अभी देख रहे हैं तो डीडीसी और सीसी और यूडीसी का स्थापना कब हुआ, स्टैब्लिश ईयर बताएं बच्चे लोग, जिनको पता है अभी फिलहाल कमेंट में जल्दी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऑट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट द्वारा किसका स्थापना किया गया है बच्चे लोग, किसका एस्टैब्लिश किया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, फीड का है, इफ्ला का है, यूडीसी का या यूएपी का है। डीएसएसबी का 2019 का क्वेश्चन है, खास तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए यूडीसी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी को किया गया था यूडीसी का। चलिए विस्तार से समझते हैं कब आया था यूडीसी। यूडीसी को फुल फॉर्म याद रखिएगा। पहला सवाल है कि यूडीसी का पहला फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा और पॉट ऑटलेट के द्वारा सबसे पहले 1895 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु यूडीसी का प्रथम संस्करण 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में आपसे पूछा जाता है। और देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बन रहा है। पहला है कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा बना, ये दूसरा सवाल है। और कब बना, कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सवाल है। और प्रस्तुत देख सकते हैं संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तब ये चौथा क्वेश्चन है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए, यूडीसी में 7वां संस्करण में से 4 पूर्णतः, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार एग्जाम में खास तौर पे यूजीसी नेट में भी पूछा गया है ये सवाल कि पहला प्रकाशन किस लैंग्वेज शब्द से हुआ है। याद रखिएगा, फ्रेंच शब्द से हुआ है। दूसरा कब हुआ? तो 1927 में हुआ। किस में? तो फ्रेंची में हुआ है। तो 1933 में कब हुआ? तीसरा। और किस लैंग्वेज में हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है बच्चे लोग। और चौथा क्या है? अंग्रेजी लैंग्वेज में हुआ है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल बन रहा है आपके लिए। एक सवाल और बनता है कि यूडीसी में अंकन पूछा जाता है, किस प्रकार का अंकन है? तो मिश्रित अंकन है बच्चे लोग, यूडीसी में मिश्रित अंकन का उपयोग किया जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शायद मैं आपको 10 से ज़्यादा सवाल आपको हम बता चुके हैं कि ये यूडीसी में खास तौर पे आएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको मैं गारंटी देता हूँ, ज़्यादा नहीं पूछेगा। कोई भी एग्जाम हो, केबीएस हो या एनबीएस में, आप बस तैयारी मेरे साथ जुड़े रहे। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, टेलीग्राम है ललीन अकेडमिक 2.0, जाकर ऐड हो सकते हैं। चलिए, सीसी के 7वां संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 7वां प्रकाशन बच्चे लोग, आप लोग को होगा कि सीसी तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा प्रकाशन किया गया था, लेकिन 7वां प्रकाशन में इनका देहांत हो चुका था, तो उसके बाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये शारदा रंगनाथन के द्वारा किया गया था। चलिए विस्तार से समझते हैं क्यों किया गया था। आपको जैसे हम अभी बताएं कि उनका देहांत हो चुका था, देहांत के बाद 7वां प्रकाशन हुआ था। चलिए, क्या है कोलन क्लासिफिकेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम प्रकाशन 1933 में किया गया था, मद्रास पुस्तकालय में किया गया था, प्रकाशित किया गया मद्रास पुस्तकालय में। और द्वितीय प्रकाशन कब हुआ? तो 1939 में आपसे द्वितीय भी पूछा जाता है, और तृतीय संस्करण भी पूछा जाता है, 1950 में किया गया था। चतुर्थ भी पूछा जाता है 1952 में, पंचम 1957 में, 6 छठा तो हमेशा आपसे पूछा जाता है क्योंकि डॉक्टर रंगनाथन जी का लास्ट संस्करण था उनके द्वारा, तो 1960 में किया गया था। और आपसे एक लास्ट सवाल हमेशा रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट रहता है कि लास्ट संस्करण किस कब हुआ और किसके द्वारा किया गया और कौन सा है। तो 7वां संस्करण लास्ट संस्करण है, और 1987 में किया गया था शारदा रंगनाथन के इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसे आप याद रखिएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 1961 में ही की गई थी, द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 5वां क्वेश्चन है बच्चे लोग, मैं चाहता हूं कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा सवाल करवा दूं, बस आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक तो जरूर बनता है बच्चे लोग। 5वां क्वेश्चन क्या है? अच्छा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और के साथ संयोजन करता है। इसका आंसर देख सकते हैं बच्चे लोग, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे है। इसका आंसर होगा सी, होगा
आइसोलेट होगा, एकल विचार होगा, एकल विचार होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं एकल विचार क्या है बच्चे लोग। खास तौर पे दशा संबंध के दो या दो से अधिक विषय और एकल विचार के साथ संयोजन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आपके लिए और वीडियो को लाइक करते चले। छठा क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 क्वेश्चन 19 एडिशन, डीडीसी का 19 एडिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 19 एडिशन 19वां संस्करण पद्धति है, किससे पद्धति है बच्चे लोग? इसका आंसर होगा ए, ऑलमोस्ट। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे लगभग परिणात्मक वीडियो इसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं, आपको सारा के बारे में हम कंप्लीट करवा चुके हैं कि क्या है, लगभग क्या है, परिणात्मक क्या है, मध्य क्या है, तो हम आपको विस्तार से समझाएं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड है। और चलिए विस्तार से समझते हैं। ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए वीडियो बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 8वां क्वेश्चन है डीडीसी ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कब से स्टार्ट हुआ था? तो 23वां एडिशन। कब आया है? चलिए विस्तार से समझा देते हैं आपको 23वां एडिशन के बारे में। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी के नाम से आया था, प्रकाशित हुआ था। डीडीसी का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अगस्त 1996 में डेवी फॉर विंडोज के नाम से प्रकाशित हुआ था बच्चे लोग। और डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण 2000 में वेब डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे हर बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार मैं बता देता हूँ डीडीसी का 110 में क्या आता है, 120 में क्या आता है, 160 में क्या आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको स्पेशल वीडियो लाकर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉलन क्लासिफिकेशन कब आया है, यूडीसी कब आया है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन कितने हैं, तो आपसे कम से कम 4 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, कॉलन क्लासिफिकेशन हो गया, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हो गया, और डीडीसी का तो सबका बाप है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है यूनिवर्सल यूडीसी के बारे में कब आया? तो 1905 ईस्वी में आया बच्चे लोग। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया? तो 1906 ईस्वी में आया। कॉलन क्लासिफिकेशन कब आया? तो 1933 में आया है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब आया? तो 1935 में आया है। जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 22 क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। मैं कम समय में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और ललिन अकेडमी टेलीग्राम है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुरानी वर्गीकरण विधि है? सबसे पुरानी वर्गीकरण विधि कौन सी है बच्चे लोग? क्लासिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों जानकारी लेना अनिवार्य है। 75% आपको इंग्लिश जानना जरूरी है लाइब्रेरी साइंस के तौर पे, और 25% आपको हिंदी भी आना जरूरी है, क्योंकि कई एग्जाम में आपसे ओनली हिंदी पूछा जाता है, जिसे आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर तो कई सब बच्चे लोग जानते हैं, डीडीसी सबसे पुराना है। चलिए, डीडीसी कब आया था आपको पता होना चाहिए, 1876 ईस्वी में आया, मेलविन डेवी के प्रयासों से आया है। तो पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ था? यूएस में पहली बार प्रकाशित हुआ था, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एडिशन कौन सा है? तो 23वां एडिशन सबसे लास्ट एडिशन है, और 2011 में लास्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था। और ऑनलाइन के बारे में आपसे हर बार पूछा जाता है कि ऑनलाइन कब का नाम क्या है, तो वेब डेवी के नाम से प्रकाशित होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब OCLC के अधीन अब काम कर रहा है, OCLC के अंतर्गत। और यूडीसी के बारे में जान लीजिए बच्चे लोग, जरूरी है यूडीसी के बारे में कि हेनरी लाफोंट और पॉल आउटलेट के द्वारा बनाया गया था, 1905 ईस्वी को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और CCC नहीं, खाली CC कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बना था। और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हेरनी के द्वारा बनाया गया था, हेनरी विल्स के द्वारा बनाया गया था। कब बना था? तो 1935 ईस्वी को बना था, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 23वां क्वेश्चन है, डीडीसी की अनुक्रमिका को कहते हैं, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ डीडीसी कॉल्ड? किसके द्वारा बोला जाता है? तो इसका आंसर थोड़ा सा ढूंढला है बच्चे लोग, मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो सर से बढ़िया से बन नहीं पाया। चलिए, इसका आंसर होगा सी होगा बच्चे लोग, देख सकते हो 2019 में क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय कॉलन क्लासिफिकेशन बोला जाता है बच्चे लोग। कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति का नवीनतम संस्करण कौन सा है और क्या है? फ्री फैक्ट है। चलिए, 2019 में आया हुआ है, मुक्त पक्षात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग।
25 क्वेश्चन है, अपूपा विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे लोग? तो बी, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अपूपा विधि वर्गीकरण से संबंधित है बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम ला चुके हैं बच्चे लोग, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, क्योंकि आप बार बार कई बार कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत कम समय के लिए लाते हैं, आप ज़्यादा समय दें, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा वक्त दें। चलिए 27 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है। आप सो में इसके पिछले वाले वीडियो आप जो बच्चे नहीं देखे हैं, लाइब्रेरी के बारे में, डेवलप के बारे में बताएं विस्तार से, लाइब्रेरी के टाइप्स बताएं आपको। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, कल ही पोस्ट हुआ है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा लीवर। लीवर किस शब्द से बना है बच्चों लोग? लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 64 क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विधि डीडीसी 19वें संस्करण में 370 के प्रस्तुत करता है? बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 मेन क्लास आपको जरूर याद रखना जरूरी है कि 10 मेन क्लास में कौन कौन सा आता है, कौन नहीं आता है। तो 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। 10 मेन क्लास कौन कौन है। सबसे पहले 00 में कंप्यूटर एंड जनरल रेफरेंस आता है, और 100 में आपका साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी आता है, 200 में आपको रिलीजन आता है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है, 400 में लैंग्वेज आता है, 500 में आपका साइंस आता है, 600 में टेक्नोलॉजी आता है, 700 में आर्ट्स आता है, 800 में लिटरेचर आता है, 900 में हिस्ट्री आता है, और 900 में हिस्ट्री आता है। और क्वेश्चन क्या था? तो 300 का पूछा रहा था बच्चे लोग आपसे, तो सोशल साइंस आता है 300 में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 900 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सीसी का भी मेन क्लास है बच्चे लोग, सीसी का भी मेन क्लास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। ऐसे मैं हूँ तो आपको याद दिला दूंगा, ऐसे कोई ज़रूरत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या है? डीडीसी द्वितीय सारणी में संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, ज्योग्राफिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेन क्लास में आ जाते हैं बच्चे लोग कि मेन क्लास क्या क्या है सीसी का मेन क्लास। जैसे कि ये 109 क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि डब्लू मेन क्लास पूछ रहा है कि सीसी का डब्लू का मेन क्लास कौन सा होगा। चलिए विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। केवीएस का क्वेश्चन है, दो अभी फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है केवीएस में। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक हम आपको, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, चलिए सीसी का ट्रिक हम आपको बता देते हैं। ए से लेके एम तक बच्चे लोग, ए से लेके एम तक आप याद रखिएगा। साइंस का जितना भी मेन क्लास आता है तो साइंस का आएगा बच्चे लोग, और एम से आपको लेकर फिर आपको आएगा जेड तक आपका आएगा, क्या आएगा बच्चे लोग? तो आर्ट्स आएगा बच्चे लोग, आर्ट्स आएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए याद करना हो तो। जैसे कि चलिए ABCD से हम आपको बताएं कि बी सबसे पहले आता है, मैथमेटिक्स आता है, सी देख सकते हैं फिजिक्स आता है, डी आता है आपको इंजीनियरिंग आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर साइंस का सवाल में से इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पूछा जाता है आपसे, आई के बारे में, ई के बारे में, सॉरी केमिस्ट्री ई में आता है, एफ में टेक्नोलॉजी आता है, जी का बायोलॉजी आता है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग। बॉटनी भी आपसे कई बार सवाल में आ चुका है कि आई में बॉटनी आता है, तो याद रखिएगा। के का भी जूलॉजी आता है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिख चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है, इसलिए हम आपको ध्यानपूर्वक दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में आता है। चलिए आर्ट्स को याद करना, तो हम जैसे कि हम आपको बताएं, एम तक आपका आता है साइंस, और एन के बाद आता है आपका आर्ट्स। तो एन से लेके जेड तक आपका आर्ट्स है। तो सबसे पहले 0 याद रखिएगा, लिटरेचर आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका ज़्यादातर डब्ल्यू के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यू याद रखिएगा, रिलीजन के बारे में आपसे पूछा जाता है। आर फिजियोलॉजी आता है आपको, और एस भी याद रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। यू ज्योग्राफी, भी हिस्ट्री, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, ई एक्स बच्चे लोग इकोनॉमिक्स आता है, वाई मतलब सोशियोलॉजी आता है, जेड मतलब लॉ आता है। तो इधर आप पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और ख़ास तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यूडीसी के बारे में हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। आपसे ये सवाल जरूर बताइएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छठा संस्करण कोलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण अनुसूची करता है एल, किसका अनुसूची करता है बच्चे लोग? ये केवीएस का आ चुका है क्वेश्चन 2018 में। ये इसका क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में करके जरूर बताएं क्या है इसका आंसर। और हाँ बच्चे लोग, कुछ दिन में मैं महामैराथन क्लास लाने वाला हूँ, खासतौर पे MCQ 1000 भी प्लस लाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, नोटिस है एक कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करवा देंगे हम आपको, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।